हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन बरगज़ीदा नबियों में से हैं जिन्हें सब्र, शक्र और साबित कदमी की जिंदा मिसाल बना दिया गया। आपको अल्लाह ने बेशुमार नामतों से नवाजा था। आपके पास माल भी था, औलाद भी, सेहत भी और इज्जत भी। लोग आपकी दियानत, सखावत और तकवी की वजह से एहतराम करते थे। आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते और महताजों का खास ख्याल रखते। उनकी जिंदगी सुकून और नामतों से भरपूर थी, लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों को आजमाइश के बगैर नहीं छोड़ता। एक वक्त आया जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले उनका माल जाता रहा, खेत तबाह हो गए, जानवर मर गए, कारोबार खत्म हो गया। फिर एक एक करके उनकी औलाद भी दुनिया से रखस्त हो गई। जो शख्स कल तक खुशहाल था आज तन्हा और गमज़दा हो चुका था। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लब्बों पर फिर भी शिकवा नहीं आया। वो बस यही कहते रहे, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, वही हर हाल में काबिल हम्द है। उसके बाद सबसे सख्त आजमाइश आई, जिस्मानी बीमारी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक तवील बीमारी में मुब्तला हो गए। इनका जिस्म कमजोर हो गया, जख्मों से भर गया, यहां तक कि लोग इनसे दौर होने लगे। बस्ती वालों ने इन्हें शहर से बाहर एक वीरान जगह पर छोड़ दिया। दोस्त साथ छोड़ गए, रिश्तेदार अलग हो गए, मगर एक हस्ती आखिर तक उनके साथ खड़ी रही, उनकी नेक और वफादार बीवी। वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती, उनकी तीमारदारी करती और उनके सब्र पर खुद भी सब्र करती। इन तमाम हालात में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी जबान से शिकवा नहीं किया, न अल्लाह से नाराजी, न तकदीर पर एतराज। इनका दिल अल्लाह से जड़ा रहा। वो जानते थे कि आजमाइश अल्लाह की नाराजी नहीं बल्कि करब्त की निशानी होती है। सालों गुजर गए, बीमारी तूल पकड़ती गई, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान पहले से ज्यादा मजबूत होता गया। वो अल्लाह के महबूब बंदे बन चुके थे और यही वजह थी कि अल्लाह की रहमत खामोशी से उनके करीब आ रही थी। बिलाखिर वो लम्हा आ गया जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, मगर ये दुआ भी शिकायत नहीं थी बल्कि आजिज़ी का ऐली नमूना थी। उन्होंने कहा, आए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वल्मों से बढ़कर रहम करने वाला है। ये अल्फाज सब्र, अदब और यकीन से भरपूर थे। न सवाल की सख्ती, न मुतालिबे की शिद्दत, बस रब पर मुकम्मल भरोसा। अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल फरमाई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि जमीन पर पांव मारो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जमीन से एक चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह ने फरमाया कि इस पानी से गसल करो और पयो। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी को इस्तेमाल किया, इनकी बीमारी खत्म होने लगी, जिस्म सेहतमंद होने लगा, जख्म भर गए, कमजोरी ताकत में बदल गई। वही अय्यूब अलैहिस्सलाम जो वीरान जगह पर तन्हा पड़े थे, दोबारा सेहत और नूर से भर गए। अल्लाह ने सिर्फ सेहत ही वापस नहीं दी बल्कि उससे भी बढ़कर नामतें अता की। उनका माल कई गुना बढ़ा दिया, इनकी औलाद दोबारा होता की और उनका मकाम लोगों के दिलों में पहले से ज्यादा बुलंद कर दिया। जो लोग कल उन्हें छोड़ गए थे आज उनके सब्र की मिसालें देने लगे। अल्लाह ने दुनिया को दुखा दिया कि जो बंदा मुश्किल में सब्र करता है, अल्लाह उसका अजर ज़ाया नहीं करता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सब्र सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद का नाम है। आजमाइशें मोमिन को तोड़ने नहीं आते हैं बल्कि निखारने आती हैं। अगर बंदा शिकवा छोड़ कर शुक्र का रास्ता अपनाए तो अल्लाह खुद उसके लिए रास्ते खोल देता है। यह वाकया आज के इंसान के लिए एक अजीम पैगाम रखता है। जब बीमारी आए, नुकसान हो, लोग छोड़ जाएं, तब भी अल्लाह को न छोड़ो, क्योंकि जो अल्लाह के साथ रहता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र क़यामत तक ईमान वालों के लिए रोशनी का मीनार है।